एडमिनिस्ट्रेट एस्ट्रिंजेंट्स। इन लास्ट जो लेक्चर थे उनमें भी एंटीमाइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट में भी एस्ट्रिंजेंट को डिस्कस किया था। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स क्या, एक टॉपिकल एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज्ड टू फर्म अप द स्किन। जो टॉपिकल एस्ट्रिंजेंट्स है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, स्किन को टोन देने के लिए, उसको फर्म अप करने के लिए हम लोग जो एस्ट्रिंजेंट्स का मेन यूज करते हैं। जो एस्ट्रिंजेंट्स है वो एक्ट करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेट्स की तरह। टॉपिकल एस्ट्रिंजेंट्स used to firm up the skin। जो स्किन को फर्म अप करना, ठीक है, उसको टोन देना, उसके लिए हम लोग उसमें यूज करते हैं एस्ट्रिंजेंट्स का। जो मेनली एस्ट्रिंजेंट्स है वो अप्लाइड वो एक्ट करेंगे हमारे प्रोटीन प्रेसिपिटेट्स। एक्ट एज अ प्रोटीन प्रेसिपिटेंट। जो एस्ट्रिंजेंट्स है वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसमें जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होंगे उसमें अल्कोहल भी यूज होता है। जो ऑयली स्किन्स होती है उनके जो हम लोग ऑयली स्किन्स को क्लीन करने के लिए जो हम लोग एस्ट्रिंजेंट्स यूज करते हैं उनमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। जो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन्स को हम लोग जब भी एस्ट्रिंजेंट्स यूज करते हैं उनमें अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होता। जो एस्ट्रिंजेंट्स है वो के हमारे पास जो सेल की परमेबिलिटी है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, विच आर लो। जो सेल की परमेबिलिटी उसको लो कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे जो डस्ट है, पोर्स है, ठीक है, वो जो है वो टाइट होने लग जाते हैं। जो डस्ट वगैरह वो हमारे जो है स्किन में से रिमूव हो जाती है। इससे जो हमारा सेल है उसकी डेथ नहीं होती। जो हमारे स्किन में एस्ट्रिंजेंट अगर हम अपनी स्किन पे लगाएंगे, फेस पे, स्किन को क्लीन करने के लिए, उससे जो सेल है हमारे उनकी डेथ नहीं होगी। बस उनमें क्या होता है, जो डस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, वो रिमूव हो जाती है और हमारे जो पोर्स है वो टाइट होने लग जाते हैं, ताकि उसमें जो दोबारा वो डस्ट एंटर ना हो सके। जो इसमें जो टिश्यूज है वो कंस्ट्रक्शन होने लग जाती है टिश्यूज की, और जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो के रिड्यूस हो जाती है एस्ट्रिंजेंट्स का यूज करने से। अब जो एस्ट्रिंजेंट्स है, जो कॉमनली एस्ट्रिंजेंट्स जो उनके थेरापेटिकली यूज क्या है, थेरापेटिकली यूज क्या है एस्ट्रिंजेंट्स के। फर्स्ट वन हम लोग इसको यूज करेंगे एज ए डिओड्रेंट। जो स्वेट की जो भी हमारी जो स्मेल आती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एज अ डिओड्रेंट। सेकंड, हम इसको जो रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशंस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। वो प्रमोट करता है हमें हीलिंग, जो कट्स है उनको हील करने में, और जो हमारी स्किन है उसको टाइटनेस प्रोवाइड करवाते हैं एस्ट्रिंजेंट। उसके बाद जो एस्ट्रिंजेंट्स है उसका हम लोग यूज करते हैं एंटीप्रेस्पिरेंट्स। एंटीप्रेस्पिरेंट्स का मीनिंग है जो पोर्स है हमारे उनको जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको टाइट करते हैं, जो स्किन के पोर्स होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग इसका यूज करते हैं थेरापेटिकली, स्टिपाइटिक। स्टेप्टिक है जो उसमें हम लोग यूज करेंगे एस्ट्रिंजेंट्स का। स्टेप्टिक में जो जब हेमरेज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर कट लग जाता है तो उसमें से बहुत टाइम तक हमारी जो ब्लीडिंग होती रहती है उस कट में, तो हम लोग एस्ट्रिंजेंट्स का यूज करेंगे उसको स्टॉप करने के लिए, उसमें से जो ब्लीडिंग उसको रोकने के लिए। और जो हमारे प्रमोटिंग कोआगुलेशन है ब्लड की, उसको और कैपिलरीज को उनको प्रमोट करते हैं हम लोग, जो प्रमोट करने के लिए एस्ट्रिंजेंट्स का यूज करते हैं। डायरिया में हम लोग एस्ट्रिंजेंट्स का यूज करेंगे। अब इसमें जो
इनऑर्गेनिक का जो स्ट्रिंजेंट्स है वो कौन कौन से हैं? द साल्ट, जैसे एग्जांपल है द साल्ट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स होंगे वो है स्ट्रिंजेंट की एग्जांपल। जिंक, मैग्नीज है, आयरन, बिस्मथ, सिल्वर है, ठीक है। एल्यूमिनियम में हमारे जो एग्जांपल्स आएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्सी क्लोराइड हो गए, या सिल्वर नाइट्रेट हो गया, जिंक क्लोराइड, ये सारे क्या है हमारे स्ट्रिंजेंट्स के एग्जांपल है। जैसे हमने एंटीमाइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट के चैप्टर में भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे स्ट्रिंजेंट्स के। और इसमें जो सर्टेन अदर जो हमारे पास साल्ट्स हैं जो इसमें कंटेन होते हैं मेटल, जैसे जो रेडिकल सॉल्ट्स होते हैं, परमैंगनेट्स हो गए, वो भी स्ट्रिंजेंट में यूज होते हैं। अब इसमें इस चैप्टर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे दो कंपाउंड्स हैं स्ट्रिंजेंट्स के। फर्स्ट वन इज एलम एंड सेकंड जिंक सल्फेट। अब जो इसमें स्ट्रिंजेंट्स हैं वो मोस्टली हम लोग किस किस पे अप्लाई करते हैं? एक तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे स्ट्रिंजेंट का एग्जांपल देते हैं हम लोग एलम, जो फटकड़ी है वो हमारे जैसे मोस्टली घर में अवेलेबल होती है। जब भी हम लोग शेव वगैरह करते हैं, कोई कट लग जाता है तो हम उस कट के ऊपर फटकड़ी रख देते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारा ब्लीडिंग है, ठीक है, वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसमें जो है वो जो हमारे कैपिलरीज है, ब्लड जो हमारे जो जिसमें से ब्लड आते हैं कैपिलरीज है उनको कंट्रैक्टिंग कर लेते हैं, इसलिए जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है। ये थी हमारी एग्जांपल है स्ट्रिंजेंट्स की। अब स्ट्रिंजेंट में जो है हमारे पास जो एक्ट करते हैं एज अ प्रोटीन प्रेसिपिटेंट एंड डिस्चार्ज कॉजिंग श्रिंकेज ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट वन हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कंपाउंड है हमारा एलम, मींस फटकड़ी, जो हम लोग घर में नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे जो फटकड़ी का यूज क्या क्या है? एलम के स्किन को टाइटनिंग प्रोवाइड करवाना, ठीक है। हम लोग जो कट वगैरह ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी उसका यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं वो उनके जैसे फुट में से पसीने से स्वेटिंग के कारण स्मेल आने लग जाती है, उसको भी हमने रिमूव करने के लिए जो एलम का वो यूज करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास एलम। एलम क्या है? इसमें दो स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड अवेलेबल होते हैं, दो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है इसमें। स्पेसिफिक कंपाउंड फर्स्ट है हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम एलम। पोटेशियम एलम के नाम पर ही हमें जो है एलम का दूसरा नाम है पोटाश आलम, क्योंकि उसमें पोटेशियम प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसे पोटाश आलम भी बोल देते हैं। जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें पोटेशियम, एंड जो पोटेशियम का फॉर्मूला है वो है हमारे पास ये हमारे पास पोटेशियम का जो है वो फॉर्मूला है। सेकंड हमारे पास इसमें प्रेजेंट होता है एल्यूमाइड डबल सल्फेट सॉल्ट। इसमें डबल सल्फेट सॉल्ट होता है विद जिसका फॉर्मूला है जो ये हमारे पास इसमें डबल जो फॉर्मूला है, एक तो इसमें पोटाश आलम होगा एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, एंड इसमें दूसरा अमोनिया एलम होता है। जो अमोनियम एलम होता है दूसरा इसमें जो है अमोनिया एलम प्रेजेंट होगा। जो अमोनिया एलम है उसका फॉर्मूला है हमारे पास
12H2O। दो कंपाउंड है पोटाशियम आलम एंड अमोनियम आलम, इन दोनों से मिलके हमारे पास डबल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, जो यहाँ पर एलम डबल सॉल्ट है, इसका जो डबल फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास है। इसको यहाँ से हम रब कर देते हैं। इसका जो डबल फॉर्मूला वो क्या हमारे पास बनेगा K2SO4 Al2 इन दोनों फॉर्मूले से हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। इसमें जो है हमारे पास एंड जो हमारा ये है NH4A SO4 Al2 SO4 3 1224H2O। ये हमारे पास दो इसके जो है वो डबल फॉर्मूले बन जाएंगे एलम के, जिसको हम बोलते हैं पोटाश आलम। इसका हमारे पास जो है 1 नंबर में भी मार्क्स में भी क्वेश्चन आया था, सिनोनिम क्या है आलम का, तो हम लोग बोल देते पोटाश आलम। नेक्स्ट इसमें जो इसके प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट कलर, जैसे हमने जो फटकड़ी है उसको हमने देखा है कि उसका क्या कलर होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है। जो एलम है हमें वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है, जैसे बड़े बड़े लार्ज जो क्रिस्टल्स है उनकी फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो ये क्या है, इसमें व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है, कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं इसके एंड क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये ऑर्डरलेस से इसका जो टेस्ट है वो है स्वीटिश, स्ट्रॉन्गली अस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। व्हाइट पाउडर है लार्ज क्रिस्टलाइन, स्वीटिश astringent taste and odorless। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। जो हमारे इट्स सॉल्यूशन आर एसिडिक टू लिटमस, जो इसका सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो एसिडिक फॉर्म में होता है। जो पोटाश है वो फ्रीली सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, बट स्लोली ये डिसॉल्व होता है ग्लिसरीन में और इनसोल्युबल इन अल्कोहल। इनकम्पैटिबिलिटीज क्या है पोटाश एलम की, जो इनकम्पैटिबल है वो इनकम्पैटिबल क्या है अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड के साथ, बोरेक्स जो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स है उनमें, फॉस्फेट के साथ इनकम्पैटिबल, एंड जो कैल्शियम से रिलेटेड जो कंपाउंड्स है सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, लेड, मर्करी एंड टैनिन्स, उनके साथ ये इनकम्पैटिबल होता है। नेक्स्ट इसके यूजेज है, यूजेज ऑफ पोटाश आलम। जो फर्स्ट यूजेज है, इट इज यूज्ड एज अ पावरफुल एस्ट्रिंजेंट। जो पोटाश आलम है वो पावरफुल एस्ट्रिंजेंट्स में यूज होता है। जो पोटाश आलम का हम लोग यूज करते हैं फेस की जो स्किन है उसको टाइट करने के लिए, पोर्स फेस
बाद हम लोग जो है एलम का यूज करेंगे माउथ में, माउथ को फ्रेश करने के लिए एज अ माउथ वॉशेज हो गए, गार्गल्स में भी हम लोग इसका यूज करते हैं एलम का। नेक्स्ट इसका हम लोग यूज करते हैं जो डोचेज होगी उनको बनाने के लिए, या फिर जो डिओड्रेंट की प्रेपरेशंस हैं डीओ वगैरह, उनमें भी इसका यूज होता है। इसका यूज होता है जो कट्स हैं शेव, आफ्टर शेव करने के बाद जो बिफोर से जो बाद में हम लोग कट वगैरह को रिमूव, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी हम लोग पोटाश एलम का यूज करते हैं। जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनकी जो फुट बाथ में या फिर स्किन को टफनेस प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग एलम का यूज करते हैं। सेकंड इसमें जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एलम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के टाइम में। इसमें 5 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ जाता है। सेकंड जो हमारा कंपाउंड है वो है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट केमिकल फॉर्मूला इसका ZnSO4 7H2O और मोलिकुलर वेट है 287.54। जो इसकी नेक्स्ट इसमें जो है प्रेपरेशन है, जो जिंक को हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है जिंक ऑक्साइड। जब जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रेजेंट होता है जिंक ऑक्साइड। सेकेंड है इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज है कलरलेस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं और या फिर ये क्रिस्टलाइन जो पाउडर उसमें भी अवेलेबल होता है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन पाउडर, और जो हमारे पास है ये मेटालिक इसका टेस्ट है और ऑर्डरलेस होगा, मेटालिक इन टेस्ट एंड ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस ये जो जिंक सल्फेट इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड freely soluble in glycerin and insoluble in alcohol। स्टोरेज है इसको हम लोग टाइटली जो क्लोज्ड कंटेनर्स है उसमें स्टोर करेंगे। इनकम्पैटिबिलिटी, जो इनकम्पैटिबिलिटी है इसके अल्कलाइन जो कार्बोनेट्स हैं उनके साथ ही इनकम्पैटिबल है। नेक्स्ट है इसके यूज, जिंक सल्फेट के यूज क्या क्या है। फर्स्ट वन इसका यूज है मोस्टली यूज्ड इन इंटरनल जो पर्पस है उनमें हम लोग इसका इंटरनली यूज करते हैं। ये हमें इसको यूज करते हैं जो ओपियम अल्कोलाइड की, अगर हम ओपियम अल्कोलाइड की पॉइजन ले लेते हैं तो उस पॉइजन को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में से हम लोग यूज करेंगे जिंक सल्फेट का। सेकंड हम लोग सेकंड इसका जो यूज है वो है इट आल्सो सर्व एज हीलिंग ऑफ द बोन्स। जो हमारे बोन्स हैं उनको हील करने में हीलिंग ऑफ बोन एंड ओपियम जो अल्कलाइड की पॉइजनिंग है उसको बॉडी में से रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है जो एक्सटर्नली हम लोग जिंक सल्फेट का यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट्स के जो तौर पर हम लोग इसका यूज करेंगे। इन पाउडर फॉर्म में या फिर लोशन फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं।
नेक्स्ट जो इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन 0.25% ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन। जो ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन है उनमें भी हम लोग ये जो जिंक सल्फेट है वो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं एज ए ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट्स के तौर पर। ये जो हमारा चैप्टर है एस्ट्रिंजेंट ये यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम उसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें जो एलम है वो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू।